अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज है 23 अगस्त। आज है मेरे पापा जी का बर्थडे और आज मैं मुरादाबाद में हूँ। फ़िलहाल जो है दिल्ली में पापा मम्मी हैं, सब लोग वहीं हैं, तो मैं तो फ़िलहाल अभी यहाँ थी, तो मैं तो कुछ अभी कर भी नहीं सकती थी। लेकिन क्योंकि किंतु परंतु हस्बैंड जो है वो माशाल्लाह इतने अच्छे हैं कि उनको पता है कि आज मैं यहाँ हूँ, पापा वहाँ हैं, उनका बर्थडे है, मेरे लिए बहुत स्पेशल डे रहता है वो। और मैं जो है बहुत ज़्यादा कमी महसूस कर रही थी उनकी, तो उन्होंने मुझसे बोला कि चलो दिल्ली चलते हैं, पापा को सरप्राइज़ करते हैं। सो आज शाम में जो है मैं वैसे तो अपना काम निपटा के ही निकलेंगे, तो जितना जल्दी हो सकता है यहाँ से निकलेंगे और पापा जी को आज उनके बर्थडे पे सरप्राइज़ देंगे जाके इंशाल्लाह। सो अभी फ़िलहाल मैं पढ़ने जा रही हूँ ज़ोहर की नमाज़, और नमाज़ के बाद सब लोग बच्चे वगैरह आएंगे स्कूल से, खाना वाना खाएंगे, हम लोग अपना लंच करेंगे। हो सकता है कि आज मेरे जेठ जेठानी भी मेरे साथ जाएँ, वो सब आगे का सीन है, देखते हैं। अभी भाई आ जाए, पहले बात करेंगे, उसके बाद बताएंगे इंशाल्लाह, आगे ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे तब। अभी फ़िलहाल पहले नमाज़ पढ़ते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह आगे का ब्लॉग में बने रहिएगा, बताऊँगी क्या क्या होना है। सो बच्चे लोग भी आ गए हैं, अब लगाते हैं लंच, जल्दी से खाते हैं, उसके बाद अपनी शाम की तैयारी करेंगे। ये बना था हमारे यहाँ वाइट चिकन, अब हम यही खाएंगे। ये बना था रात में, क्योंकि कल जो है शोन आपी आई थी, कल जो है शोन आपी को डिनर पे बुलाया हुआ था, तो वो आई थी, इसीलिए कल ये वाइट चिकन बना था। अब वाइट चिकन बना था तो हम लोगों के लिए जो बचा था वो हम लोग खा लेंगे। मूसा खाएँ, चाचा क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कितना बड़ा करना। तो अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, और मुझे ना ऐसा लगा एक दुपट्टा डाई कराना था, उसने मुझे दिया था, और दुपट्टा भी यहीं से लेना था, तो वो सब चीज़ें मैं कराने जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि मुझे अब जाना ही है, अर्जेंट में जाना है। तो मैंने सोचा कि जब जा रही हूँ तो जल्दी से उसका काम भी करा लूँ। फिलहाल आज मैं पहनने वाली हूँ एक अपना नया सूट, जो कि मैंने यहीं मुरादाबाद में लेके सिलवाया है। मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लग रहा था फ्लोरल में, और इसके साथ ना मैंने ये दुपट्टा ऐसे करवाया है बॉर्डर के साथ, इस टाइप का, और ये इसके साथ वाइट पजामा लगाया है। तो आज मैं ये वाला सूट पहन के जाऊँगी इंशाल्लाह घर पे। सो चलते हैं अभी फ़िलहाल बाहर। जल्दी से जो है निकलते हैं घर से और अपना काम करके आते हैं। मार्केट से, और ये चूड़ियाँ लेकर आई हैं हमारी जेठानी साहिबा, ये इनका बर्थडे गिफ्ट है मेरी साइड से, तो इन्होंने जो है ये पसंद करके लिया है खुद। अच्छी लग रही हैं चूड़ियाँ ये वाली। और ये वाले कड़े लिए हैं मैंने अम्मी के लिए। ये मतलब क्या था कि अम्मी का हाथ चौड़ा है माशाल्लाह, तो उसके हिसाब से मैंने ये चौड़ा कड़ा लिया है। उनका भी बर्थडे गिफ्ट मुझ पर ड्यू था, तो मैंने कहा कि मैं जा रही हूँ, और मैं मार्केट गई थी, मुझे ये अच्छा लगे देख के, तो मैंने क्या यही ले लेते हैं। तो फिर मैंने अम्मी के लिए वाले 2 कड़े ले लिए। हाँ जी गाइस, तो मैं हो गई हूँ रेडी, कपड़े वगैरह मैंने सब रेडी करके पहन लिए हैं, नहा धो लिया है, फिर की नमाज़ पढ़ ली है। अब होने वाली है मगरिब की अजान। मैं भी बस रिज़ी का वेट कर रही हूँ, जैसी अजान होगी उसके बाद थोड़ा सा अपना लिपस्टिक वगैरह लगाएंगे और रेडी होंगे अच्छे से, और फिर निकलेंगे। असरा से जो है मैंने बोल दिया है कि वो और मैं इंशाल्लाह दोनों साथ में ही घर में एंट्री करेंगे। हम लोग पहले से उसको नहीं भेज रहे हैं, ताकि पापा कुछ शक ना हो जाए। मुझे लगता नहीं है कि हम लोग 12 बजे से पहले पहुँच पाएंगे, क्योंकि अभी तो यहाँ पर मगरिब की अजान हो जाएगी, तो 8 बजे तक तो मेरे ख्याल से 8 बजे तो हमें यहाँ से निकलते निकलते हो ही जाएंगे। बस ये है कि जितना जल्दी रिज़ी पहुँचा सकते हैं तो पहुँचा देंगे। बाकी ये है कि मैं यहाँ से जो है पापा के लिए उनका फेवरेट यहाँ की जो बिरयानी होती है मुरादाबाद, वो मुरादाबादी बिरयानी, वो मैं लेके जा रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे घर में हमारे सबको बहुत पसंद है। इतने शॉर्ट नोटिस पे मैं कुछ भी ऐसा ख़रीद नहीं पा रही हूँ, और मैं सच बताऊँ तो ऑप्शंस भी नहीं है मेरे पास, क्योंकि पापा जी के लिए कुर्ता शलवार माशाल्लाह बहुत है उनके पास, उनको कपड़ों की ज़रूरत नहीं है। इतर वगैरह वो अपने चुनिंदा इतर हैं वही लगाते हैं, वॉच वगैरह वो भी इतनी खास पहनते नहीं है, और मेरे पास अभी यहाँ पर लेने का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पे इतना कुछ जल्दी से समझ में नहीं आता है। मैंने सोचा कि यार इतने शॉर्ट नोटिस पे क्या किया जाए। मैंने सोचा यार इस बार बिरयानी में टरका देते हैं, पापा को बिरयानी दे देते हैं, और पापा वो खा के खुश हो जाएंगे। मैं उनके लिए जो है यहाँ से बिरयानी लेके जाऊँगी। उनका गिफ्ट भी ड्यू रहेगा, वैसे मैंने अम्मी के लिए जो लिया है वो उनको मैं दे ही दूँगी। मैं जो है रिज़ी के कपड़े भी आयरन करने खड़ी हो रही थी, और बस अब देखते हैं रिज़ी आते हैं, कब तक आते हैं, कब तक हम निकलते हैं, और बस जल्दी से नमाज़ पढ़ के अपना इंशाल्लाह थोड़ा बहुत जो तैयार होंगे वो दिखाएंगे, और फिर निकलेंगे घर से। व्लॉग में बने रहिए। अच्छा, तो मैं जो है ना आप लोगों को अपना सूट ही दिखाना भूल गई, तो देखिए माशाल्लाह मैंने अपना सूट जो है पहन लिया है। अभी मैं फुल लुक दिखाऊंगी इंशाल्लाह जब रेडी रहूँगी। अभी जो है अपना रिज़ी का वेट करते हैं, और वेट करते करते जो है अपना टाइम यहाँ पे स्पेंड करते हैं। मैं अभी जा करके ये वाली चप्पल लेकर आई थी अपनी, क्योंकि मेरे पास वाइट कलर के जो स्लीपर्स थे ना वो मेरे ख़राब हो चुके थे, तो मैंने ये दूसरे वाले ले लिए हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे, प्लेन एकदम सिंपल से। मैंने ले लिए ये। अब मैं अपने इन वाइट कपड़ों के साथ ये पहन के जाऊँगी।
पर मुझे ना थोड़ा सा ये चाहिए था कि इजीली पहन के उतार दी जाए, लेकिन मुझे मिला यही गेटिस वाला। बिस्मिल्लाह। ये देखो आ गए हैं रिजी, और अब ये बैठ के कुछ खा रहे हैं क्योंकि इनको जो है खाकर यहाँ से निकलना है। सुबह से भूखे गए हुए थे ये, अब यहाँ से खाएंगे। और ये हमारा सामान भी रखा हुआ है, बस 2 पॉली बैग है, बस मुझे कल रात को तो वापस आना ही है। सो मैं भी रेडी हूँ। सो मैं हो गई हूँ रेडी, और गर्मी इतनी है यार, बस मैं क्या बताऊँ, मुझे जल्दी से गाड़ी में जाना है, एसी में बैठना है, तभी मज़े आने वाले हैं। और अभी ना 8 बजने वाले हैं, और मैंने सोचा ही था टाइम 8 बज जाएंगे, मुझे बस फिक्र ही हो रही है कि टाइम से हम लोग पहुँच जाएँ। अभी मुझे बिरयानी भी लेनी है यहाँ से। सो जितना जल्दी कर रहे थे उतनी ही लेट होते चले जाएंगे, बस अल्लाह पाक खैर से घर तक पहुँचा दे इंशाल्लाह। फिर तो बस पूरी रात अपनी पड़ी है, तो बस अब निकलते हैं घर से थोड़ी देर में, जब रिजी जल्दी से फ्री हो जाए। सो ये है मेरा फुल लुक। यहाँ पे ना मुझे मिरर की कमी लगती है, अपना घर याद आ जाता है क्योंकि मेरा जब क्लियर और एकदम क्लीन होता है ना तो अच्छा लगता है। फिलहाल यहाँ पर ये सूट मैंने पहना हुआ है और माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है, और ब्लू कलर मेरा फेवरेट वैसे भी है। सो जब भी मैं ब्लू कलर पहनती हूँ तो मुझे अच्छा ही लगता है खुद पे। और सो बस अभी चलते हैं घर से, बहुत देर हो रही है। रिजी बस जल्दी से अपनी बातों में लगे हुए कि वो डप्पू मामू आ गए थे, भाई बैठे हुए तो सब अपनी बातें कर रहे हैं, बस मैं जल्दी से उनको उठाने जा रही हूँ। चलो चलते हैं बाहर और उनसे बोलते हैं कि अब चल रहे हैं। सो फाइनली अल्लाह का बड़ा शुक्र है निकल गए हम लोग अपना। 8:30 बज चुके हैं यहीं पर ही, और रिजी अभी फ़िलहाल गए बिरयानी लेने के लिए। बहुत ज़्यादा ही लेट हो गई हूँ मैं, और अल्लाह खैर करे, पता नहीं अब कितने बजे तक पहुँचूँगी। अभी तो 8:30 बज चुके हैं और मैं यहीं पर हूँ, मुरादाबाद के अंदर इन्हीं गलियों में हूँ। अभी यहाँ से निकलते निकलते 9 बजेंगे, तो वही 10, 11, 12, 12:30 बजे तक तो मैं पक्का ही पहुँचूँगी घर पे, मतलब यही हाल हो जाना है। पापा तो शायद खाना भी खा लेंगे, तब तक सब कुछ हो जाएगा। खैर बस अल्लाह पाक टाइम से पहुँचवा दे। बस टेंशन ज़रा सी यही हो रही है कि असरा और मैं दोनों साथ में घर में जाएंगे, बस मुझे डर ये लग रहा है कि वो उस टाइम तक आ भी जाए, यही बहुत बड़ी बात है। सो बस अभी ये है कि जल्दी से निकलते हैं और पहुँचते हैं। अभी बिरयानी आ जाए, बिरयानी भी रिजी कहना है ठंडी हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, लेकिन क्या करें, लेके तो जानी पड़ेगी ना। चलो खैर। सो अभी पता है क्या था कि इनको आ रही है बहुत तेज़ नींद, क्योंकि भाई ये पूरी रात मतलब देर से सोते हैं और फिर सुबह जल्दी उठ के निकल जाते हैं, जिसकी वजह से ओ माय गॉड पूरा अंधेरा हो गया। रिजी लाइटिंग भी दिखा खतरनाक, वो ज़रा रुकी, अभी वहाँ तक लाइट आ जाए फिर। फिलहाल मेरे सामने है यहाँ पे शिवा ढाबा, और उसके बाद अभी मैं जा रही हूँ रेस्ट रूम जल्दी से। रिजी जो है अपने लिए पास लेंगे, क्योंकि इनको जो है नींद आ रही है, तो पास खाएंगे तो इनकी नींद भाग जाएगी। तो फिलहाल चलते हैं अंदर जल्दी से, ये अपना सामान लेते हैं, मैं अपना सामान लेती हूँ, और फिर जल्दी से निकलेंगे यहाँ से। इनको वैसे भी बहुत तेज़ नींद आ रही थी। ओ माय गॉड, कपड़े भी चेंज नहीं किए इन्होंने, ऐसे की ऐसे उठ कर आए हैं। टिंग 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 टिंग। सो मुझे लग रही थी भूख, मैंने मंचिंग के लिए ले लिया ये वाला सब सामान, और इन्होंने भी ले लिया। पास खाएं, दिखा दो भाई लोगों को प्रूफ, पास खा रहे हैं हम, कुछ और नहीं खा रहे। चलो बिस्मिल्लाह। सो पता है अभी क्या है कि अम्मी के ना इतने वीडियो कॉल्स आ रहे हैं इस टाइम कि मैं आपको क्या बताऊँ। 11:30 बज चुके हैं और हम लोग ऑलमोस्ट आधे घंटे में घर पहुँचने वाले हैं इंशाल्लाह। और पता है क्या है कि हम दोनों का भी माशाल्लाह सफ़र बातें करते हुए इतना अच्छा गुजर गया, पता भी नहीं चला। और दूसरी चीज़ कि अम्मी जो कॉल कर रही है ना, वो चाह रही है कि मैं उनको वो मुझको जो है पूरे घर में जो सब कुछ हो रहा है वो दिखाएं, क्योंकि इस वक्त घर में असरा जो है पहुंच चुकी है। क्योंकि मैंने उसको बोला कि अगर तुम नहीं पहुंचोगी तो फिर अम्मी बार बार मुझे कॉल कर देंगी, तो इसलिए असरा अम्मी के पास पहुँच चुकी है और घर में इस वक्त सभी मौजूद हैं। बस वहाँ पर मेरी कमी थी ना, इस वजह से अम्मी मुझे वीडियो कॉल करे जा रही है बार बार कि वो सब मुझे दिखा सकें, लेकिन मैं उनको क्या बताऊँ कि मैं सरप्राइज़ देने के चक्कर में वो सब चीज़ें मिस कर रही हूँ। सो बहरहाल अभी हम यहाँ रख के बात करो, काटूंगी भैया, करो बात करो। चलो बहरहाल नहीं सुनो, बात करो। हाँ तो मतलब ये कि अभी बस जल्दी से पहुंचने वाले हैं इंशाल्लाह घर पे। हम ऑफिस पहुंच के बस ये कि जल्दी से वीडियो बनाएंगे। ये आ गया नाक तक हाथ। मैं क्या करूँ, मेरी आदत है भाई हाथ चला चला के बात करने की, सबको पता है ये वाली बात तो, है ना। और मुझे 2-3 बार लोग बोल भी चुके हैं कि मरियम तो तुम पे गई है क्योंकि वो हाथ चलाती है मेरी तरह। भाई कोई बुरी बात थोड़ी हाथ चलाना है कि नहीं, देखो है नहीं। चलो फिलहाल मैं जल्दी से पहुंचने वाले हैं। अभी तो फिलहाल मुझे आगे जाके ये मैनेज करना है कि मेरी वीडियो कैसे बनेगी, कौन बनाएगा। पापा का वो इतना प्यारा सा चेहरा कौन कैप्चर करेगा कि जब मैं उनसे गले मिलूंगी या उनको देखूंगी या उनको सरप्राइज जब दूंगी तब। चलें खैर चलते हैं, अभी देखते हैं आगे का सीन। फाइनली आ गए, मैं अपने घर की तरफ आ गई हूँ। मैं यहाँ पे दरियागंज की पार्किंग में जहाँ पे गाड़ी खड़ी होती है, और अब बस जल्दी से जाते हैं घर।
चलो 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 चलो, आ गए हम अपने शहर, अपनी गलियों में वापस इनके पैसे पूरे एक हफ्ते बाद। सो आ गई हूँ मैं अपने घर, और यहाँ पर जो है ये बहनें मेरी दो, ये जो मेरी बहन है ना, ये मेरी पार्टनर है इस चीज़ में। अभी तक किसी को पता नहीं है। पापा ऊपर बैठे हैं, अभी हम जा रहे हैं। समीर आ गया? अभी तक नहीं आया, कब तक आएंगे? चलो बहरहाल चलते हैं अब ऊपर, और ऊपर चल के आगे कंटिन्यू करते हैं। व्लॉग बनाएगी इकरा, मैं जाऊँगी ऊपर, पापा का रिएक्शन कैप्चर करेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी हैप्पी बर्थडे। मुझे पता था। अल्लाह, हैप्पी हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू। मुझे पता था, मुझे पता था, मुझे पता था। अल्लाह, हैप्पी हैप्पी बर्थडे। पकड़ इकरा। आमीन। ये लेके आया था बस। यही सोच रही थी कहीं मुझे याद नहीं रही, फोन नहीं उठा रही है। सरप्राइज था, ऐसे कैसे बता देती? बताओ ना पी रही हो क्या क्या हुआ? क्यों रो रही हो? क्या हुआ? भाई हैं? ये भी लो। तो रो क्यों रही हो? मैं तुम रो रही है, अब तो मैं इतनी पास आ गई। चलो ना, रो नहीं। तुम लोगों की खुशी के खातिर तो आती हूँ मैं, इतने लिए भाग भाग के देख लो कितनी भी दूर आई जाती हूँ। ऐसे रो रही तुम लोग, खुशी के आंसू में, ये दुख के आंसू में आ गई। मैंने भी ये उसको नाटक ही लगन नाटक मैंने तो वो पास हो गई भी इतनी दूर हो गई ये तो हो अम्मा से, तो वो दूर हो गई भी इतनी बात क्यों आ जाती है बराबर कि भाई के बैठा हूँ लेट आ जाऊँ। मैं तो यही सोच रही थी, मैंने कल लगभग 12 बजे पहले पहुंचा था, मैंने 11:55 में आ गई थी, बस रिक्शा से आने में लेट हो गई। आ गए। सो आ गई मैं घर अम्मी पापा की, और ये बार बार ना हंसते हंसते रो रहा है, रोते रोते हंस रहा है, पता नहीं कर क्या रहे हैं ये दोनों। इनको क्या लग रहा है कि आप की वजह से मैं से बारे मिक्स मिक्स फीलिंग्स हैं इनकी। क्यों हंस रही हो, क्यों रो रही हो, ये बताओ। तो बताओ तो, जब भी तो समझेंगे हम। बताओ पापा, हम आए, हमारे आने पे कैसा लगा आपको, ये बताओ। बहुत खुशी हो रही है भाई, जोर से बोला करो, बहुत हल्की आवाज आती है। बहुत खुशी हो रही है भाई। सरप्राइज दे दो लाने, मैं तो भी याद ही कर रहा था, मैंने यार कोई पहली बार ऐसा। मैं नहीं होती तो इनका घर सूना सूना लगता है लोगों को, मैं होती तो कहते रौनक आ गई। आय हाय हाय, तारीफ, मेरी तारीफ। यानी आप भी बोलते हो कुछ? सभी बच्चे एक साथ सब तरफ की रौनक है। हाँ, बस मैं आती तो थोड़ा सा हल्ला मल्ला शोर बता देती हूँ, तो इस वजह से घर में जरा मेरी हंसी, मोबाइल में बिजी कर दिया। घर में आने का मेरी हंसी जो आती है ना सबको, तो वो बराबर वालों को भी पता चल जाता है ना आ गई। इसमें तो बढ़ जाएगा वो ऐसी चलेगी मेरी वीडियो, उस पे चलती मोड पे। फिलहाल हम अभी याद कर रहे हैं, नहीं याद नहीं कर रहे हैं, हम अभी इंतजार कर रहे हैं इनके छोटे दामाद का, वो आ जाए तो फिर हम लोग अपना खाना खाएं। लाओ लाओ, दो जल्दी। 500 रुपए की नोट कैसी तो भैया ये गांधी जी का नोट ऐसा ही है, इसमें हर किसी को हंसी आ जाती है। ये भी जाने वाला ये अभी अम्मी को दो, अम्मी कैसी देखना है, अम्मी कैसी आई। अम्मी को घर को छोड़ी। चलो बहरहाल अम्मी के लिए भी मैं जो गिफ्ट लाई हूँ वो दिखा देती हूँ इनको। अम्मी का भी ये गिफ्ट आया है, तुम्हारा बर्थडे पे मैं आई नहीं थी ना, तो इस वजह से मैं तुम्हारे लिए लेकर आई। मैं कहा थी, यहाँ थोड़ी थी, मुझे ये पर्सनल है, मैं मुरादाबाद में ही तो थी। पेन खरीद के लाना। 12 आ गए इनके दूसरे दामाद आ गए हैं, उनका वेट हो रहा था बहुत देर से। वालेकुम अस्सलाम। आने में सारे के सारे सरप्राइज बना देते। चलो जी, दस्तरखान लग रहा है अब हमारे घर में। हमारी इनकी भतीजी है, इनके कमल सगे ताई की बेटी है। हाँ, ये है बर्थडे बॉय हमारे भाई पप्पी।
ये आज की बिरयानी शुरुआत कर रहे हैं निकालने की। ये दामाद टू दामाद बिरयानी सर्व हो रही है। हम तो ये वाली खाएंगे दीदी। चलो एक साथ में बैठ जा। कढ़ाई लिया ना, कढ़ाई बार बार जाना पड़ेगा। सब खाएंगे मुरादाबादी बिरयानी, मैं खाऊंगी अपनी दिल्ली की बिरयानी। वाह वाह वाह, बहुत दिन बाद मामू की बिरयानी खाने को मिल रही है। उसने भी खाई। पीछे पीछे निकल जाओ इनके। चलो भाई, अल्लाह हाफिज, कल मिलते हैं। लाओ 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 लाओ। अल्लाह हाफिज, कल पक्का है ना? चलो ठीक है। 3:30 बज रहे हैं और रिजी जा रहे हैं अजमेर। और आज रिजी को अजमेर ही जाना था, जिसकी वजह से हम लोग आज दिल्ली भी आए थे। मैं तो अम्मी पापा के यहाँ रुकूँगी और रिजी अभी जाएंगे। बस इनको अभी यहाँ से जो है भेजते हैं साथ खैरियत से, अल्लाह की हिफाजत में। रिजी सोए हुए नहीं है, सिर्फ एक घंटा भी पूरी तरीके से अल्लाह की हिफाजत में, अल्लाह के हिफ्ज़-ओ-मान में ये जाएं और साथ खैरियत से कल रात तक इंशाल्लाह वापस आएंगे। भेजते हैं इनको घर से साथ खैरियत से। उसमें वो डाल दो पैसे। रज़ी के जाने के बाद ना यहाँ पर हम सब लोग भी लेट गए थे और पापा यहाँ पे तहज्जुद पढ़ रहे थे। पापा हमारे घर में तहज्जुद ज़रूर ही पढ़ते हैं, स्किप नहीं करते, लेकिन हम लोग भी जो है ना कभी कभी अपनी तहज्जुद स्किप कर देते हैं, लेकिन हमें पढ़नी चाहिए। और बहरहाल यहाँ पे फ़जर की अज़ानें हो गई थी, मैंने भी फ़जर की नमाज़ पढ़ ली थी। और उसके बाद मैंने अपने शौहर के लिए ना खूब दुआएं मांगी, क्योंकि मेरा दिल बहुत डरा हुआ था। उस दिन रज़ी इतने लंबे सफ़र पे गए थे और सोए हुए बिल्कुल नहीं थे ना, तो इसलिए मेरा दिल बहुत डरा था। उसके बाद मेरा फेवरेट नाश्ता पापा ले आए थे, दुर्गा की कचौरी और हलवा। मैंने वो सब खाया सुबह उठने के बाद। और उसके बाद जो है ज़ोहर की अज़ानों के टाइम था, नमाज़ पढ़ी। और सुबह भी हम लोग ना ऐसे 1-2 बजे ही उठे थे, तो ज़ोहर की नमाज़ अदा हो गई थी। उसके बाद फिर जो है अम्मी ने मुझसे बोला कि आज मैं छोले चावल बना दूँ। यहाँ पे अम्मी ने छोले उबाल के रखे हुए थे, तो मैंने जो है चावलों के साथ छोले बनाए अम्मी के लिए। हाँ जी गाइस, तो अभी पता है क्या था कि मगरिब की अजान हो गई थी, नमाज़ मैंने पढ़ ली है। अम्मी जी को ना रात को ही हमने कड़े दे दिए थे, लेकिन वो सब हम ना कैप्चर नहीं कर पाए। अम्मी की खुशी ना बहुत ज़्यादा ही थी, क्योंकि उनको बहुत पसंद आए कड़े वो। और वो मुझसे बोलती है कि इसका मुझे एक पेयर और ला के देना, तो मैं उनको वो भी ला के दे दूँगी। बहरहाल अभी जो है अम्मी के हाथ में वो डाल के देखते हैं कड़े कैसे लग रहे हैं। और उसके बाद मैं निकल रही हूँ अपने घर से, मतलब अम्मी के घर से अपने घर जाने के लिए, क्योंकि एक तो यहाँ पे बारिश इतनी हो रही थी कि पूरा दिन ऐसे निकल गया, कहीं आना जाना नहीं हुआ, सारा मज़ा किरकिरा हो गया। हमने सोचा था कि आज हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, कुछ भी नहीं हो पाया। अभी फ़िलहाल क्या था कि मैंने अपने कज़न से बोला है, वो मुझे लेके जा रहे हैं मेरे घर तक, क्योंकि मुझे अपना घर देख कर ही आना है, क्योंकि बहुत मजबूर हूँ, मुझे जाना पड़ेगा। और इन बातों में एक जवाब मुझे और देना था। मुझे ना किसी ने कमेंट किया था कि आप जो है मुरादाबाद में क्यों रह रही हैं, दिल्ली क्यों नहीं जा रही हैं अपने घर। अगर उनको मैं ये जवाब दूँ, आप पहले व्लॉग देखते तो समझ के देखते, तो उसमें मैंने बहुत बार बताया है, बोला है कि मेरे शौहर को 2 महीने के लिए मुरादाबाद में कुछ काम था, अपने बहनोई के साथ उनको कुछ काम में लगना था, जिसकी वजह से हम लोग वहाँ पर स्टे कर रहे थे। फ़ौरन ही मैंने जो शिफ्टिंग की थी वो इसलिए की थी क्योंकि मुझे शिफ्टिंग हो करते ही ना मुरादाबाद निकलना था। तो इसके लिए जो है मैं अभी तक जो है अपने घर में नहीं गई हूँ। अब जैसे ही मेरे काम यहाँ से निमट जाएंगे इंशाल्लाह, तो मैं जाऊँगी वापस अपने घर। और मैं भी आपको जाके दिखाऊंगी, दरवाज़ा खुलते ही ना मेरे घर के आगे बिल्कुल आउटडोर ऐसे ही रखा हुआ है, मतलब मेरा पूरा घर फैला हुआ है, एक ज़रा सा सामान कहीं पे कहीं कुछ सेट नहीं हुआ है। तो जब हम इंशाल्लाह आ जाएंगे, अभी अगस्त के लास्ट में हमारा आने का है वापस, तो जब हम आ जाएंगे इंशाल्लाह फिर जो है अपना सब कुछ सेटिंग करेंगे और सब अपना पूरा घर का एक ब्लॉग बनाएंगे अच्छा सा। बहरहाल अम्मी का कड़ा दिखाती हूँ मैं आप लोग को। ये तो अम्मी ने शो ऑफ करने के लिए रिंग पहन ली है, वैसे ये पहनी हुई रिंग थी। और बाकी हमारी अम्मी ऐसे माशाल्लाह भरे भरे हाथ रखती हैं चूड़ियों से अपने। और ये देखिए इनके हाथ में कड़ा कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। अल्लाह पाक इन हाथों को ऐसी सलामत रखे और ऐसी चूड़ियाँ इसमें भरी भरी पहनती रहे हमारी अम्मी। बहुत ही अच्छा लगा। अम्मी तुम्हें अच्छा लगा ना? है ऐसे वाला मत बताओ, जैसे कल बता रही थी वैसे बताओ। बहुत अच्छा। चलो, अम्मी पूरा कद्दा भर के चाय लेकर आई हैं और इसमें मैं भी पापा डिप करके खाऊंगी। अभी चाय तो मैं पी रही नहीं, पर डिप करके खाऊंगी। हाँ जी गाइस, तो मैं आ गई हूँ घर पे अपने वापस। और पता है क्या होता, बारिश होने लग गई थी वापस से। घर मेरा इस वक्त ऐसा हो रहा था, अल्लाह तौबा, मतलब पूरे घर में सीलन वाली स्मेल हो रही थी, क्योंकि घर तो बंद है, पूरा खुला हुआ भी नहीं है, सब बेकार हुआ पड़ा है सामान। अब बस जल्दी से जब भी मैं आ जाऊँ तो अपना आके सब सेट करूँगी। मार्केट से मैं लिपस्टिक्स वगैरह लेती हुई आई और आमो आ गया था मुझे लेने के लिए दरियागंज से, तो मैंने फिर उसी के साथ में आई।
उसके अलावा जो है अब रिजी भी जस्ट आने वाले हैं, 10:30 बजे का टाइम दिया था उन्होंने मुझे, तो उनके आते ही अब निकलेंगे हम मुरादाबाद। और आज अम्मी ने बनाया है चिकन कीमा, क्योंकि मेरा पिछली बार रह गया था ना, तो चिकन कीमा और उसके साथ पराठे रवे मैदे के जो बनते हैं यहाँ दिल्ली में वो। तो अब मैं सोच रही हूँ खाऊंगी नहीं, लेके जाऊँगी, ताकि रिजी भी जो है मेरे साथ वहीं पे खा लेंगे। वो अंदर नहीं आएंगे, अब हम बाहर के बाहर ही निकलेंगे। सो आज का अम्मी का ब्लॉग जो है घर का यहीं तक का ही मैं बनाना चाह रही हूँ। आ रहे हैं पापा। और बस जल्दी से जल्दी जो है अपना अब तैयारी करती हूँ, सब समेटा समाटी करती हूँ। एक दिन के लिए आई थी और अब घर से निकलेंगे जल्दी से। तो अभी ना रिजी का कॉल आ चुका है और रिजी अब आने वाले हैं। मैं उनका वेट कर रही हूँ, खाना गर्म करना आई थी। रिजी की हालत इतनी बुरी होगी ना इस टाइम सोने की वजह से, वो सोए हुए नहीं है, थके हुए बहुत हैं। सो मैंने ये डिसाइड किया है कि उनको थोड़ा यहाँ पे सिलवा के रेस्ट करवा के फिर लेके जाएंगे। और रिजी आ गए। अस्सलाम वालेकुम। हालत बुरी हुई पड़ी, दिखाई कहाँ चोट लग गई? सच में बहुत देर लगी। हुआ ये कि रिजी को इतनी नींद आ रही थी ना कि कल सुबह के ये गए हुए थे काम पर और 9 बजे से ये गए हुए थे। और उसके बाद हुआ ये कि पूरा दिन इन्होंने काम किया और काम करने के बाद शाम में ये गाड़ी लेके निकल गए। यहाँ पर आए तो सिर्फ 1 घंटा ही मुश्किल से 1 घंटा भी नहीं सोएंगे। और फिर उसके बाद ये निकल गए थे अजमेर के लिए, सुबह ही 4 बजे यहाँ घर से निकल गए थे। और उसके बाद से ये कंटिन्यूसली गाड़ी चला रहे हैं। इन्होंने अजमेर में भी जाके कोई रेस्ट नहीं किया, कुछ नहीं। और अब इनको इतनी तेज़ नींद आ रही होगी ना कि इनसे गाड़ी थोड़ी सी जो है टेढ़ी मेढ़ी कुछ हुई होगी, उसमें इन्होंने गाड़ी को बचाने के चक्कर में अपने हाथ पे चोट लगी। झटका आया इनके हाथ में, तो वो दिखा रहे थे मुझे। अल्लाह ने अपने हिफ्ज़-ए-मान में इनको घर तक वापस ले आए। यहाँ पे सुनिए, घर तक वापस ले आए और ये आ गए खैर से। थक गए बहुत। अब मैंने इनको बोला कि ये जाएंगे नहीं अभी, ये रुकेंगे, थोड़ा सोएंगे, फिर हम सुबह निकलेंगे, ठीक है? चलो ठीक है, जाओ मैं खाना बना दूँ। सो जल्दी से खाना गर्म करके खिलाती हूँ अपने शौहर को। यार आज पता है मेरा दिल बहुत डरा हुआ था, बहुत ज़्यादा। मैं इनसे बोल नहीं रही थी वाली बात, क्योंकि ना एक तो 2 दिन के ये थके हुए, फिर जो परसों जो सोए थे ये सुबह 4 बजे सोए थे, तो इसके चक्कर में ये और भी ज़्यादा जो है इनकी नींद पूरी नहीं हुई थी। अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह का बहुत करम है, मेरे शौहर साथ खैरियत से मेरे पास वापस आ गए। अल्लाह बस इनको अपने हिफ्ज़-ए-मान में ऐसे ही रखे, हर अच्छी बुरी नज़र से इनको बचा के रखे। मेरा दिल आज बहुत डरा हुआ था, बहुत ज़्यादा, लेकिन अल्लाह का बड़ा शुक्र है। 2 नफ़ल शुक्राना के माने में था, वो पढ़ूंगी इंशाल्लाह। ईशा की नमाज़ भी मैंने पढ़ लिए थे, लेकिन मैं अभी दोबारा पढ़ूँगी। ये माशाल्लाह घर में आ गए। सो अभी चिकन कीमा और घर की रोटी के साथ ही खाना खाएंगे, क्योंकि इनको जो रवे मैदे के पराठे वो इनको पसंद नहीं आते। तो जल्दी सब खाना गर्म हो रहा है, मैं इनको खाना देती हूँ, फिर उसके बाद सोएंगे और इंशाल्लाह सुबह निकलेंगे। और सुबह इस ब्लॉग का मैं एंड कर दूँगी। सो अभी हम लोग रुके थे बीकानेर पे और हम लोगों ने यहाँ पे सोचा था कि मैं डोसा वगैरह कुछ खाऊंगी, लेकिन यहाँ का सांभर एकदम बेकार हो रहा था, मीठा मीठा, तो हमने कुछ नहीं खाया। और यहाँ पर हमने पीछे ले लिया है बच्चे लोगों के लिए रसमलाई, अपने लिए सबके लिए रसमलाई ले लिए, और मैंने लिया है वेफर्स बिकानो का। और बस अब चलते हैं जल्दी से मुरादाबाद। घर से हम लोग निकल ही गए थे सुबह। और अब मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अच्छे प्यारे कमेंट करिएगा, अच्छी प्यारी दुआ में हमें याद रखिएगा। और बाकी इंशाल्लाह व्लॉग्स आते रहेंगे। और मौसम बड़ा ही रहा है माशाल्लाह, कितना खूबसूरत, काली घटा सामने ही देखें, कितना प्यारा व्यू आ रहा है ना यहाँ पे। सो बस चलते हैं अभी, अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।